चलो देखो, तो इलास्टिक कोलिजन का जो स्टोरी था वो कवर कर लिया था लास्ट क्लास में, कि भाई कुछ जुगाड़ पड़े थे, इससे चीजें आसान हो गई। कोलिजन का कोई भी सवाल हो, उसमें मोमेंटम, कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ये बात हमें पता है, नहीं पता तुझे पता है? एक उससे पूछ रहा हूँ, हाँ मैं तुझे काना वाना तो नहीं दिखता? अरे इधर देख, किधर बात करने वाला है भाई, आगे हमारी। अच्छा, आई कांटेक्ट समझ में आता है ना, पहले भी समझाया है, पता नहीं चलता कोई हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, तो फिर किसी डाउट हो जाता है। हमारी आंखें एक बार में एक ही जगह फोकस कर सकती है और उसके अगल बगल वाली चीजें धुंधली दिखाई देती है, पता है कि नहीं? पहले बताया था ना, देख के देखो एक बार में दो चीज दिखता है तुमको। अभी हमारी शक्ल देखो, बगल वाला धुंधला दिख रहा होगा, दिख रहा ना? पता ही नहीं था। ओके ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या पढ़ा था याद है? ई की वैल्यू 1 थी, v1 का वैल्यू बताओ। v1 इज इक्वल टू, वाह रे वाह, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u1, यही था। और ये हमने फॉर्मूला तब बनाया था जब m2 रेस्ट पे था, u2 की वैल्यू 0 थी, और अगर u2 दौड़ा हम बिठा देंगे, खुद उस पर बैठ के ऐसा पढ़ाया था क्या, तो हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ, आज है हमारे पास इनलास्ट, बस ये एक समाप्ति की तरफ है, कल हो जाएगा ये खत्म। कल खत्म होने के बाद क्या शुरू होगा? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का ही ये पार्ट है एक्चुअल में। कंपटीशन पढ़ते तो सीओएम का 3 लेक्चर के बाद इलास्टिसिटी ही पढ़ना होता है, तो ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर रोटेशन, हाँ 3:30 फ्राइडे को, फिर फ्राइडे डेली वाला भी करेंगे। अभी अभी हम भी थोड़ा सा फ्री हो जाए, 12वीं वालों का थोड़ा सिलेबस खींच लूं, मॉडर्न जैसे ही हो जाएगा ना, तो 12वीं से मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, तो फिर डेली शाम को भी बुला ले। अभी मॉडर्न, अभी थोड़ा मॉडर्न कर लो ना, साथ साथ में आसानी चल रहा है, ठीक है, फिर करा दूंगा, टेंशन मत। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? न्यू चैप्टर तो शाम को चल ही रहा है, तो खत्म हो गया पहला। एटम वाला आज नहीं होगा, आज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस होगा और रेडिएशन फोर्स होगा, 2 चीजें होंगी आज। शाम को भी बुलाओ, हाँ बाद में डेली बुलाना पड़ेगा, वो मेरा नुकसान है उसमें, समझा ना? अभी तो हमारी शाम में 2 क्लास होती है, तुम्हें बुलाने चक्कर हमारी 3 हो जाएगी बाद में, तो झेलना तो मेरे को पड़ेगा ना, लेकिन पोर्शन हो जाए। मई में ऐसे नीट वालों को तो टेंशन नहीं है, लोग का एग्जाम तो मई में होगा, है ना, लेकिन हम मई तक तो नहीं ना पढ़ाते रहेंगे, तो फेब तक में सोचेंगे निपट जाए, कोशिश करते हैं शायद निपट जाए। हाँ जितने जल्दी हो गए निपटा दो, तुमको तो पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, है ना? मतलब बाकी बच्चे मरते सर जितना जल्दी हो जाए तो रिवाइज वाइज करेंगे, मई में आखिरी दिन तक पढ़ाएंगे, नीट एग्जाम के एक दिन पहले। अच्छा देखो, तो जब अपन चर्चा करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन पे, देखना जरा, जैसे हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 रख के सब कुछ कर रहे किया था। अब जब इन इलास्टिक कोलिजन जब मैंने पढ़ा था तो कहा था मैंने ई की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई इज इक्वल टू 0, और सुपर इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। बोल क्यों पढ़े है ना, परसों ही पढ़े हो ना भाई, सैटरडे। अब आ जाओ इन इलास्टिक में, जरा यहाँ पे भी कुछ देखते हैं। आज का क्लास बहुत बहुत लाइट होने वाला, बहुत लाइट मतलब लास्ट क्लास का अगर आपको याद है तो सब आसान लगेगा। बिफोर कोलिजन, तो बेटा इसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पहली बात मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सर मोमेंटम कंजर्व रहने का क्या मतलब, मेरे ख्याल से अब तो तुम्हें पता चल गया होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये बात हमें पता है, बढ़िया है। दूसरा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है बच्चा, इसमें e इज लेस देन 1 से हमेशा कम रहेगा। और e की जो वैल्यू अपन ने पढ़ी थी याद है क्या तुम्हें, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, पढ़े थे क्या?
जब हम लोग इलास्टिक कोलिजन पढ़ते थे तो ई की वैल्यू 1 होती थी, तो इसको इधर लेकर आते थे तो u1 माइनस ऐसे करके बनता था। इसमें बच्चा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, किसमें? इन इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। इसमें एनर्जी का लॉस होता है, कितना लॉस होता है उसको डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या बनेगा कि हमारे पास फिर से वही सवाल बनेंगे कि सर पहले जैसे अपन पढ़ते थे तो टकराने के बाद इसकी रफ्तार v1, इसकी रफ्तार v2, याद है क्या? तो हमने v1 के लिए भी फॉर्मूला बनाया था, दैट इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। मैंने कहा था अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये खत्म हो जाता है। और एक उसका भी बनाया था, किसका? काइनेटिक एनर्जी लॉस का इलास्टिक कोलिजन में 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। और एक बनाया था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर सिखाया था, सवाल भी करा। उसी तरह v2 का यहाँ पे हमने बनाया था 2 टाइम्स m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है। और ये इक्वेशन बना कैसे था? तो मैंने आपसे कहा था बेटा ये इक्वेशन बनाने के लिए हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला का यूज करके दो इक्वेशन से v1 और v2 निकाला था, ठीक है। आज भी वही काम करना है, मुझे कैलकुलेट करना है v1 कितना होगा, v2 कितना होगा। ये रहा मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास v1 और v2 का एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आएगा। जैसे पिछली बार डराइव नहीं करा था हमने सीधा रिजल्ट रख के अपना काम चलाया था। काम चलो सॉल्व करके रिजल्ट आएगा, यूज तो उसी को करना है। उसी तरह आज भी देखो सेम सिनेरियो है, कैसा है देखो जरा। अरे आजा रे, हाँ यहाँ दिख रहा है क्या? देखो जरा, v1 इज इक्वल टू इतना लंबा सा फॉर्मूला एक बन रहा है, v2 इज इक्वल टू भी एक लंबा सा फॉर्मूला बन रहा है, जैसा इलास्टिक कोलिजन में बना था। तो हमने कहा था कि अपन थोड़ा सा एक जुगाड़ लगा लेंगे कि सर u2 को, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में मिलेगा रेस्ट पे, तो u2 को अगर आप जीरो कर दोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ भी u2 को जीरो करेगा तो ये वाला जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको नया फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, वही फॉर्मूला जो अपन ने पहले पढ़ रखा है। देखो तो वही है क्या, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, अच्छा m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, यही पढ़ा था ना। अगर आप ध्यान से देखो तो इस m2 की जगह बस क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा में e आ गया है ना, तो वहां पे भी ये e होता था, बट इलास्टिक कोलिजन के केस में बच्चा ये e की वैल्यू 1 होती थी, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता था। समझ गए क्या? उसी तरह सेम बच्चा, आपको याद एक ही करना है, सारे नहीं, एक से ही काम चल जाता है। उस वाले में क्या आया था सर, 2 टाइम्स m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, यही आया था ना। यहाँ पे देखो ध्यान से तो बेटा 1 प्लस ई है, अगर आप यहाँ पे e की वैल्यू को अगर आप 1 कर दो तो 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2 ही बनेगा ना, तो 2 ही टूट रखा 1 प्लस ई में। समझ गए क्या? तो सेम फॉर्मूला वही, जैसे इसको लगा वहां पे जैसे सॉल्व करते हैं सेम तरीके से यहाँ पे सॉल्व होगा। यहाँ पे हमें e की वैल्यू जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो यहाँ पे हमें e की वैल्यू गिवन रहेगी, समझ गए क्या, दिया हुआ रहेगा, और इस e की वैल्यू 1 से कम रहेगी, ठीक है क्या। अब मैंने कहा था कि बेटा ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 99% क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं जिसमें m2 रेस्ट में रहता है। सर अगर नहीं रेस्ट में रहा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? अगर रेस्ट में अगर नहीं रहा तो क्या करेंगे सर, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब तो हमारे पास अस्त्र है ना, हम जब चाहे रोक सकते हैं, पक्का। तो चलो एक सवाल करते पहले इसके ऊपर, उसके बाद फिर आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ जी देखो, दिख रहा है ये क्वेश्चन, क्या लगता है बन जाएगा? बोलो, सेम सवाल है, पढ़ो जरा। अ बॉल ऑफ मास 3 kg, तो चलो बनाते हैं। सर एक 3 kg का बॉल है, इज मूविंग यूनिफॉर्मली विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, चलो बना दिया, बढ़िया। आगे पढ़ो, इट स्ट्राइक्स अनदर बॉल ऑफ मास 2 kg, तो दूसरा बॉल जो है वो 2 kg का है,
और ये स्ट्राइक कर रहा है उस 2 kg वाले बॉल को, टक्कर मार रहा है विच इज मूविंग विद इन द सेम डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया है। अब बोला है कि इफ द कोलिजन इज इनइलास्टिक, देखो बोल दिया ना इलास्टिक है, और ई की वैल्यू अपन को दे दी है ना कितना 0.5, देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जब ये दोनों आपस में टकरा गए तो टकराने के बाद वाली आपको वेलोसिटी बतानी है। एक है बच्चा 3 kg का और दूसरा है 2 kg का, ये v1 और ये v2। ठीक है क्या सर? हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा था कि जब ये रेस्ट पे रहे, जो हमारे पास बच्चा देखो, जो हमारे पास अभी हमने फॉर्मूला निकाला ना सर, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू ई अपॉन m1, बोलते जो याद हो जाएगा, इंटू u1 और v2। देखो क्लास में करते करते अगर 4 5 8 10 बार बोल दिए तो थोड़ा मुंह पे आ जाता है ना वो चीजें, इसीलिए बोला करो। तो v2 इज इक्वल टू 1 प्लस ई इंटू m1, याद रखना 2m1 था ना, या 1 प्लस ई आता है, अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। बट इस फॉर्मूला ये तब वैलिड था जब सर m2 रेस्ट पे था, है ना। बट सर यहाँ m2 तो चल रहा है, तो मैंने इसके लिए क्या जुगाड़ बताया था, अगर ये चल रहा है तो आप चाहो तो इसको रोक सकते हो, रोकने के लिए जाके इस पे खुद बैठ जाओ, जैसे ही बैठोगे तो इसके पास जो 5 था वो गायब कर दो, और इसमें से भी 5 गायब कर सकते हैं ना। तो अब ये 10 से नहीं भाग रहा है, कितने से भाग रहा है? 5 से, और इसके पास रफ्तार कितनी हो गई? 0। समझ गए क्या? अब ये फॉर्मूला लगाया जाए क्या? तो अब जरा देखो, तो अब अगर मैं v रिलेटिव ऐसे बोलना चाहिए मुझे, बट चलो अपन तो v1 सीधा ही करते हैं, कौन सा हमें एक थ्योरेटिकल एग्जाम देना, सीधा बोलते हैं। तो v1 इज इक्वल टू, पढ़ो क्या लिखा है, m1 कितना है 3 माइनस 2 इंटू 0.5 अपॉन 5, बिटाए ना 3 प्लस 2 5 इंटू वेलोसिटी कितना है 5 है, चलो इंटू 5, ये 5 से 5 कैंसिल हुआ क्या, तो ये 1 हो जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, आ गया क्या, आया ना। और उसी तरह अगर v2 निकाले बच्चा, वैसे अपन को पूरा सॉल्व करना नहीं चाहिए, आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो जैसे आपको दिख रहा है कि सर इसकी 2 आई है, बट ये इसकी जो v1 रफ्तार कितना रखा है 2 मीटर पर सेकंड आया है, तो ये कहां से देखने पे आ रहा है, जब हम खुद इस पे 2 kg वाले पे बैठे तब नहीं आंसर आया है, और ऑप्शन में तो यहां से नहीं दिया रहेगा, कहां से दिया रहेगा, ग्राउंड में। तो तुमने, अच्छा v1 किसका था 3 kg वाले, ठीक है, तो इसका आया है 2, तो तुम बोलोगे सर आप इस पे बैठ के आपने इसका 5 छीना था, अब उतर के यही 5 इसको वापस कर दो, तो ये 2 की जगह कितना हो जाएगा 7 मीटर। देखो ऑप्शन में कहीं 7 दिख रहा है क्या, ये थोड़ा उल्टा लिख रखा है इन्होंने, इसको लेना चाहिए था v1 और इसको लेना चाहिए था v2, सॉरी उल्टा है, हाँ लिख, इसको लेना चाहिए था v1 और इसको लेना चाहिए था, उल्टा लिख दिया, मतलब ये इधर की तरफ, ठीक है। तो अब हम दूसरा सॉल्व करने भी नहीं जाएंगे क्योंकि 7 तो किसी में है ही, उसी में ही है ना 7 यार, चाहो तो कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना भाई, क्या करें बोलो, 1 प्लस 0.5 इंटू m1 कितना है बच्चा 3 अपॉन 5 इंटू 5 से 5 कैंसिल हुआ क्या, 3 प्लस ये 4.5 हो जाएगा 4.5, आया क्या समझ में। अब ये 4.5 में से 5 इसको वापस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा, ठीक है समझ में। तो हम दोनों नहीं करने जाएंगे, कई बार आपका आंसर है तो अगर मिला लिया करो ऊपर जाके, अरे मैच कर रहा तो क्यों दूसरा करना, समझ रहे हो सर वापस देने वाला एक बार, तू इस पे जब बैठा था तब तो तूने इसकी रफ्तार 0 करी थी, पर आंसर जो अब आ रहा है कहां से आ रहा है, मैं एक 40 किलोमीटर पर आवर से चलती हुई गाड़ी मेरे सामने से गुजर रही है, तो मैं क्या बोलूंगा 40 से चल रही है, लेकिन अगर मैं खुद जाके उस बाइक के पीछे बैठ जाऊं तो अब क्या बोलूंगा 0 से चल रही है ना, तो 0 से मेरे लिए चल रही है ना। पर अब किसी तीसरे आदमी पूछा बताओ गाड़ी कितने से चल रही है, तू गाड़ी पे बैठा हुआ है तो तू आदमी को 0 बोलेगा ना, लेकिन सवाल पूछा उस आदमी के लिए कितने से चल रही है, तो तुझे गाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा ना, तो नीचे उतर के अब क्या बोलेगा 40 से चल रही, समझ गया क्या, तब तो नहीं है, एक चलाए 2 चलाए फर्क नहीं पड़ता है, इसमें और सवाल तो नहीं कराना पड़ेगा। तो अगर कोलिजन का सवाल आएगा मेरे ख्याल से बच्चे मेरे आराम से निपटा देंगे, क्यों भाई
आसान है ना यार, दोनों चले तो भी दिक्कत नहीं है, और ना ही हमें कोई बड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब थोड़ी नई बातें होंगी। ये देखो, अभी तक कितने फॉर्मूले याद किए तुमने, बोलो यार। एक ही तो याद किया यार, कैसी बात है? हाँ दो ही बोलो। अरे देखा जाए तो दो ही ना यार, इलास्टिक कोलिजन में जो पढ़ा था, तो तू नंबर बढ़ाना चाहता तो बढ़ा ले, लेकिन है तो वही वाला ना यार, पहला वाला ही वही यहाँ पे लगा है। और हाँ, और काइनेटिक एनर्जी के दो पढ़े थे वहां पे इलास्टिक कोलिजन में। काइनेटिक, टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, बट इंडिविजुअल वाले का होता है। पढ़े थे ना, टकराया, रफ्तार कम हुआ तो काइनेटिक जिसका कम हुआ, लेकिन दूसरे वाले का बढ़ गया, ऐसा पढ़े थे। बट इसमें तो इन इलास्टिक में टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, टोटल में कमी आता है, टोटल में कमी आता है। ठीक है क्या? क्योंकि वो वापस पता था, डेंट पड़ गया, तो वापस से तो अपना पूरा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वो गेन नहीं कर पाया था ना, यानी लॉस तो हुआ ना। अरे कुछ एनर्जी लगा ना उसको चापुट करने में, नहीं समझे? मैंने एनर्जी लगाया, एक बॉल लिया मैंने एनर्जी लगाया, तो एफर्ट लगाया, उसको चिपटा कर दिया, तो जब चिपटा करके अगर वो वापस आ गया तो वही एनर्जी फिर वापस मिल गई ना, और जब चिपटा ही रह गया तो पूरी वापस नहीं मिली, थोड़ा बाहर निकला तो थोड़ा वापस मिला। ठीक है, इसका जरा देखो फॉर्मूला, देखना ध्यान से। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का क्या निकाल रहे हैं बच्चा हम लोग? लॉस। ठीक है, किसमें? इन इलास्टिक कोलिजन में। अब लॉस तो होगा, अच्छा ये इंडिविजुअल लॉस है कि टोटल लॉस है? सर टोटल लॉस की बात हो रही है। इलास्टिक कोलिजन में कौन सा लॉस की बात होता है? इंडिविजुअल का। इन इलास्टिक में किसकी बात होता है? टोटल। टोटल में लॉस आएगा। ठीक है, क्योंकि वो वापस अपना पूरा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन नहीं कर पाता है, लॉजिकली भी समझ। तो इसका देखो जरा फॉर्मूला। सर इसको याद कैसे करें, थोड़ा टफ लगता है। ठीक है, आप बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। हाफ एम। यहां पे जो बच्चा एम आता है ना, यहाँ पे जो एम आता है उसको मैं म्यू से लिख रहा हूं, और इस म्यू को हम कहते हैं रिलेटिव मास। ठीक है, अभी फिलहाल रख लो, कहीं जरूरत पड़ेगा तो डिटेल में पढ़ लेंगे थोड़ा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? हाफ एम, पर एम यहाँ पे नॉर्मल वाला नहीं आएगा, कौन सा वाला आएगा? रिलेटिव मास। ठीक है क्या? इनटू क्या बोलते थे तुम लोग? वेलोसिटी बोलते थे ना, यहाँ पे तुम क्या बोलना? वी रिलेटिव। क्या बोलोगे? वी रिलेटिव। ठीक है, और वी का स्क्वायर होता था ना, तो यहाँ क्या किसका स्क्वायर कर दोगे? वी रिलेटिव का स्क्वायर। क्लियर है? चलो टेबल लगा दिया हमने, बढ़िया। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है इसमें बेटा? ये जो वी रिलेटिव लिखाता है ना, ये लिखाता है इनिशियल वाले का। किसका? इनिशियल वेलोसिटी का। तो तुम मेरे से पूछोगे कि सर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है, मतलब u1 माइनस u2। समझ गए क्या? अरे पढ़ा था ना, एक मास m1 एक मास m2, ये u1 से जा रहा था और ये u2 से जा रहा था, u1 ग्रेटर देन u2 है तो ये से टकराएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? u1 माइनस u2। ये तेज चल रहा है ना यार, धीरे चल रहा है u1 माइनस u2। क्लियर? अच्छा अब देखो, हाँ यहाँ तक ठीक है। और इसमें जो फॉर्मूला आता है बच्चा, यहाँ पे फिर आएगा। अब यहाँ पे तो इलास्टिक कोलिजन तो है नहीं, ई की वैल्यू 0 होगी, ऐसा तो होगा नहीं, सॉरी ई की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे जो आता है वो आता है 1 माइनस ई स्क्वायर। और ई को तो पहचानते ही हो, कौन है ई? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तू सो क्यों रह रे, क्या कर रहा है? नींद आ रहा है तुझे? तो ऐसे कर रहा, क्या कोई दिक्कत है? बोर हो रहा है तो डांडिया करके दिखाए तुझे है? तबीयत खराब हो गया है? क्या खराब हो गया है? बुखार है क्या है? कब रात को हुआ? पंखा चला के सोया है? तो गर्मा गर्म समोसा खिलाए? अरे मुंह देखा इसका, खिला दीजिए। चल ये ठीक है, तो याद रखना थोड़ा आसान हो सकता है, हाफ एम बी स्क्वायर, बट एम कौन सा लेना है?
रिलेटिव, अरे रिलेटिव मास लेना है और वेलोसिटी कौन सा लेना है, रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल वाले का, क्लियर है। अच्छा अब बोलोगे सर ये रिलेटिव मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो रिलेटिव मास का फॉर्मूला होता है बच्चा m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, मेरे ख्याल से याद रख सकते हैं हम लोग। अब अगर मैं इसको यहीं पे डायरेक्ट लिखता तो थोड़ा अजीब हो जाता है याद करना, मतलब हाफ m1 m, तो मैंने कहा कि हम रिदम में याद रखते हैं, हाफ m कर तो याद ही रहता है, तो m को रिलेटिव बोलना है और रिलेटिव मास की नए याद कर लिए m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ रिलेटिव, ठीक है आ गया ये समझ में, तो ये याद करना है हमें। दूसरा है बच्चा, और फॉर्मूला बना दें, ठीक है इतने से काम चल जाएगा। दूसरा पढ़ो, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग सुपर इलास्टिक कोलिजन, याद आ रहा है सुपर इलास्टिक कोलिजन, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती थी, अरे वो कौन सा बोले थे यार, चुटपुट बम, अरे फेंक के मारा, अच्छा पॉप अप बम है ना, पॉप अप पेगा तो अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होगा, बारूद जो भी हुआ फट से फटा, समझ गए क्या। तो इसमें वाले केस में E की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 होता है भाई, तो इसका फॉर्मूला देखो लगभग सेम ही है ना, एक याद हो गया तो दूसरा याद कर सकते हैं, मुझे भी, मैंने भी यहीं से देख के छिपा था ना। तो यहाँ क्या है e स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस e स्क्वायर, दिमाग में बैठ गया। हाँ जी पहला सवाल पढ़ो, आज का आसान है, आज का आसान है कहानी, नींद आ रहा है भर भर के, क्यों नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, पानी कौन तुम्हें निपटाने के लिए सोच रहा है, बन जाएगा क्यों ही, हाँ ये नहीं, अरे जून में लिखा है, किसी और ऑप्शन कहीं और लिखा गया है, ये ऑप्शंस नहीं है, गड़बड़ हो गया है, दूसरे जगह ऑप्शन दूसरे जगह, एक्चुअली में इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ यहाँ दे दिया है, हाँ यहाँ 1/2 1/4 1/√2 1/3 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है हाँ वहां √2 लिखा हुआ था, नहीं आएगा, चलो बोलिए, अरे कुछ नहीं हवा नहीं लग रहा है सवाल पढ़ के, पढ़ो ठीक से, A metal ball of mass m, चलो बना दिया, एक मेटल बॉल है जिसका मास m है, मूविंग विद द स्पीड v, तो चलो लिख दिया v, हैविंग कोलिजन विद द स्टेशनरी बॉल, एक और बॉल है जिसका इसका भी मास कितना दिया हुआ m, और ये किसमें है, रेस्ट में रे, ठीक है। If 1/4 of a total kinetic energy is during a collision, then coefficient of restitution is E, पूछा है कितना होगा, ठीक है। और क्या, अच्छा एक बात बताओ, टकराने के बाद क्या बोला है, पढ़ो तो, 1/4 of a total kinetic energy is lost, तो टकराने से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है इसके पास, हाफ mv स्क्वायर, अरे गधा v से चल रहा है ना, इसके पास मास m है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर हाफ mv स्क्वायर होगा, और ये तो रेस्ट में है ना, तो ये रेस्ट में तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, और दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, हाफ mv स्क्वायर, बढ़िया है। अब तुम लोग मेरे को ये बताओ, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में, देखो E का वैल्यू पूछा है ना यार, तुम बोलोगे सर सवाल में तो कहीं लिखा ही नहीं इलास्टिक कोलिजन, लिखा है क्या कहीं, लेकिन E का वैल्यू पूछा है ना, इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू थोड़ी पूछेगा, अब इलास्टिक में तो E की वैल्यू 1 रहेगी ना यार, तो उस पे क्यों पूछेगा, इन इलास्टिक है इसीलिए तो E की वैल्यू पूछ रहा है, समझ गए क्या। अब देखो, और यहाँ पे क्या बोला है, एनर्जी गेन हुआ है लॉस हुआ है, लॉस हुआ है ना, और हमने अभी दो फॉर्मूले पढ़े क्या, एक लॉस का एक गेन का, तो पकड़ के चेपो ना यार, क्या सोच रहे हो उसमें, तो लॉस का बोलो फॉर्मूला क्या क्या याद किया, 1/2
म्यू म्यू मतलब क्या लिखूं बोलो, m इंटू एम अपॉन m प्लस m लिख दिया क्या। v रिलेटिव कैसे लिखेंगे बोलो, v रिलेटिव इनिशियल का, इसका वेलोसिटी कितना माइनस, सारे बोलो भाई, v माइनस कितना आया v आया ना रिलेटिव, तो यहाँ पे क्या लिख दूं v का इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दिया क्या। सोच लो ये क्या है, अरे काइनेटिक एनर्जी का लॉस, यही है ना, यही आएगा ना काइनेटिक एनर्जी का लॉस। और हमसे सवाल बोला था कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो कितना हो जाएगा, पढ़ो तो 1/4 ऑफ इनिशियल, तो इनिशियल का 1/4 करो ना, तो 1/4 ऑफ इनिशियल कितना है बोलो, हाफ एम, सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होगा ना। इसको किसके बराबर लिखो, इसके बराबर लिखो ना, 1/2 इंटू एम स्क्वायर अपॉन 2m इंटू वी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, आया क्या। अब थोड़ा सा गणित आता तुम लोग, अरे 1/2 ने 1/2 को खा लिया, क्यों भाई, इस 2 ने इस एक 4 में से 2 को खा लिया, m ने स्क्वायर को खा लिया, और इस m ने इसको खा लिया, v स्क्वायर ने v स्क्वायर को खा लिया, तो बच क्या रहा देखो तो 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, आया क्या। माइनस ई स्क्वायर को उधर भेज दो, तो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, तो e की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। जो आया, कितना टफ सवाल था, मतलब इतना टफ की मतलब तुम लोग जान रहा तुम्हारे हाथ में आ गए होंगे क्यों भाई, जानने के लिए। अभी तो जो बोला तो वही पकड़ के चेपा ना, अभी तुरंत पढ़ा कि लॉस इन इलास्टिक पोजीशन में लॉस का ये फॉर्मूला था, फिर भी मुंह मार के बैठे हुए हैं। क्या होगा क्या होगा, पढ़ी है ना भैया, अभी अभी पढ़े और अभी अभी भूल जा रहे हो नहीं। चलो आगे देखते हैं, हाँ जी बताइए, जल्दी जल्दी बोलो। जूस ठंडा लग रहा है, कहाँ है, खाना में नहीं खाया हुआ आज, नहीं खाना खाया, क्या बनाया नहीं सुबह उठ के, लेट क्या कर रहा था रात को, चारों लेक्चर देख दिया, अरे झूठ मत बोलो, वाचिंग आवर हम देख लेते हैं, बड़ा है कि नहीं बड़ा है, हैं? लास्ट का नहीं देखा, 3 में देखा, अरे बन जाएगा भैया, पढ़ा तनी देख ला, कुछ हो जाई, पढ़ा पढ़ा। अबे तेरे को हिचकी आ रहा है, मतलब तू पढ़ती है क्या, गर्दन से पढ़ती है क्या, एक मन की अंतरात्मा आती है जिससे आदमी आंखों से पढ़ लेता है, क्यों भाई, कौन सा वाला है, तो अगर गेन वाला है तो क्या गेन वाला फॉर्मूला चेप सकते, नहीं चेप सकते, पढ़ो जरा बोलो भाई गेन वाला फॉर्मूला क्या था, बोलो भाई, हाँ अच्छा सवाल तो पढ़ लो पहले। A particle with the initial velocity, बोल नहीं रहा यार तुम, इतना सुस्ती डाल रहे हो ना, तो मूड खराब हो रहा है मेरा, कहाँ गया मेरा अस्त्र ना अभी, हाँ, in a collinear collision a particle with the initial velocity v naught strikes a stationary particle, देखो रुका हुआ है ना बार बार, time to rest करेगा, of the same mass, दोनों का मास m, इसका भी m, if the final total kinetic energy is 50%, पहले से 50% ज्यादा हो गया रे, है ना, 50% greater than the original kinetic energy, the magnitude of a relative velocity between the two particles after collision is, सवाल समझ में आया क्या, क्या पूछा है, क्या पूछा है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन पूछ दिया, मतलब ये दोनों आपस में टकराए होंगे, क्यों भाई, और टकराने के बाद मान लो एक की रफ्तार v1 और दूसरे की रफ्तार v2, तो इसी को बोलते थे ना हम लोग रिलेटिव, अरे मतलब करोगे ना रे बाबा, v2 माइनस v1, तो ये क्या है आपका रिलेटिव वेलोसिटी, बोलो आफ्टर कोलिजन, क्यों, अरे यही है ना यार, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यही तो निकालना है, कैसे करें सर, तो जो दिया उसी पे फोकस करेंगे, तो एक तो दिया हमसे क्या, तो लगाए जरा इसको, चलो बोलो,
फॉर्मूला क्या बोलता है? हाफ m इंटू एम अपॉन m प्लस m इंटू, ये v नॉट से चल रहा था, ये रेस्ट पे था, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आएगा इसका? v नॉट का स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1, लिख दिया क्या? अब कितना बड़ा वो तो देखो, 50% बढ़ गया, तो फिर काइनेटिक एनर्जी 50% बढ़ गई, ये परसेंटेज में है। और डाटा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कल भी पढ़ा था, एक दिन ये 0 पॉइंट आएगा। उस दिन भी सवाल कर रहे थे क्या? 64%, तो क्या ले लिए थे उसको? 0.64, 36%, 0. तो 0.5 और इनिशियल काइनेटिक कितना है देखो, हाफ m v नॉट का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? अबे ये क्या लिखे हो तुम लोग? इस चीज का क्या मतलब होता है? काइनेटिक एनर्जी कितना कितना गेन हुआ ये बताएगा ना, कितना गेन हुआ है? 50% ना, तो यहाँ 1.5 लिखेंगे कि 50 लिखेंगे? 100 रुपया मेरे पास था, 50% का बढ़ोतरी हो गया, तो बढ़ोतरी कितना हुआ क्या लिखोगे? 85 रुपया लिखोगे ना? तो वही तो लिखा 0.5 किसका? इसका हाफ एम का लॉजिक। सब कई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा सर पहले था इतना कि सॉरी 1/2 mv स्क्वायर था सर, और इसमें और 50% बढ़ा है, जिसका हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 50/100। तो सर दोनों को जोड़ेंगे तो अब हमको नया वाला काइनेटिक एनर्जी पता चलेगा। अब ये फॉर्मूला टोटल का नहीं है, किसका है? कितना बढ़ा है, तो हम बढ़ा वाले में किसको लिखेंगे सर? समझ गए क्या? इसमें डाउट तो नहीं है? पढ़ते हैं ना प्रॉफिट लॉस है ना, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि भैया कितना % का प्रॉफिट हुआ, तो ऊपर प्रॉफिट लिखाता था, नीचे एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करते थे, सब याद है तो। लेकिन हमसे वो ने हमसे क्या पूछा कि प्रॉफिट ही कितना का हुआ है, तो प्रॉफिट का ये फॉर्मूला हो गया, क्यों भाई इतना बढ़ा और वो है कितना सर? इतना। समझ गए क्या? ये भी सिखाना पड़ रहा है। चलो बोलो भाई, अब तो इसको सॉल्व, अब ये दिया है तो यही लिखेंगे ना पहले। चलो सॉल्व करो, देखो तो क्या आ रहा है? m ये कितना हो जाएगा बच्चा? 2m ना, तो ये वाला m से चला जाएगा, क्यों भाई? और 2 2 4 है, तो एक 2 से एक 2 को उड़ा दो, ये 2 उधर चल जाएगा, तो अच्छा v नॉट स्क्वायर, ये v नॉट था ना, ये भी गया, तो उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा? 2, अरे 2 × 0.5 रहेगा 2 हुआ, और यहाँ क्या बचा देखो तो e स्क्वायर माइनस, अच्छा हाँ 2 × 0.5, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 2 क्यों लिख रहा हूँ? हाँ ये हो गया 1, तो उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? e की वैल्यू कितनी आ गई? √2। समझे क्या? स्क्वायर में तो अरे माइनस उधर +1 हुआ ना यार, तो √2 बना, और उसका हो जाएगा तो √2 बनाना। पर सर ये तो पूछा ही नहीं है, पूछा ये थोड़ी है, पूछा क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो e का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, इसी का रेशियो है ना यार, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। पढ़े ना ऐसा यार? तो गधो ये e की वैल्यू कितनी रख दूं? √2, और यही तो निकालना है ऊपर वाला, और नीचे कितना है? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितना है? v नॉट माइनस 0 को लोगे तो कितना आएगा? तो v नॉट को उधर भेज दे तो आ जाएगा क्या? नहीं यार, अरे क्या आंसर? v नॉट √2 है क्या? तो क्या कर रहे हैं हम लोग? तो गेन कैसे करें? अब e, अब सवाल में e नहीं पूछा था, एक लेवल ऊपर चला गया, बट जो इसने ये लिखा कि 50% काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ये हमसे चीख चीख के बोल रहा है ना, अबे लगाओ तो मेरा फॉर्मूला। और जब तुम उसका फॉर्मूला लगाए तो वहां पास e आया। अब e का मतलब क्या होता है सर? ये तो होता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। हो गया क्या? आगे देखो। ओके देखो, पढ़ना बच्चे से इलास्टिक एकदम बहुत ऊंचा सा टॉपिक है, पता नहीं लोगों को टफ, वो टफ बन जाता है जब उसको हम लोग से
वो लंबे से डेरिवेशन करके, लंबा से डेरिवेशन करने मतलब है V1 U वाला वो इक्वेशन लिखा, ये लिखा, फिर जाके रिजल्ट लिखा, फिर लंबा सा रिजल्ट लेके बोल रहे याद करो, तब टफ है। और थोड़ा सा सोच ले तो आसान है ना, एक ही फॉर्मूले तो निपटाए जा रहे हैं। अब पढ़ जरा, क्या लिखा है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, है ना? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता था, याद आ रहा है? अरे जिसमें, हाँ तुम्हारे मुंह पे जो गोबर फेंक के मारा था, याद आ रहा है? बताया था? चल तुम्हारे ऊपर गोबर का गीला वाला ना, सूखा वाला नहीं, वो तो टकरा के वापस आ जाएगा। गीला वाला गोबर लिया, दे मारा, मुंह पे तुम्हारे लगा है। कैसा इमेजिन कर पा रहे हो? देखिए कर लो। तो चलो मिट्टी लिया, मिट्टी दे के मारा तो चिपक सा जाता है ना, क्यों भाई? केक, बहुत केक खाना है तुमको, केक। अच्छा तुम लोग केक के लायक नहीं हो। चलो देखो, मतलब अपनी बेइज्जती पे कौन हंसता है भाई? हैं? चलो देखो क्या बोल रहे हैं, हम तो तुम्हारी बेइज्जती करके हंसते हैं। अच्छा तू नहीं हंसा था क्या? चलो, दुखी आत्मा कैसे हंसेगा, क्यों भाई? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें सर क्या होता था? अरे जाके चिपक गया ना भाई, भूल गए। और दोनों एक ही रफ्तार से चलेंगे, भूल गए। पढ़ते क्या सर, एक M1 मास, ये दोनों साथ में जब चलेंगे, बच्चा ये बार बार गायब जिगजग जिगजग क्यों खेल रहा है? चल, तो इसकी अब दोनों जब साथ में ही चल रहे हैं तो पहले वाले का भी वेलोसिटी कितना हो जाएगा v, दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा v, होगा ना? तो लगाओ, अब क्या इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा? आंख बंद करके बोलो हाँ। अरे कहीं भी टकरा रहा है तो मोमेंटम तो कंजर्व ही रहेगा, पर इस बार तामझाम कम रहता है क्योंकि एक ही वेरिएबल है। क्यों? V1 V2 नहीं है ना इस बार बच्चा, अरे केवल v ही है ना, समझ गए क्या? तो क्या लगा दे, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1V प्लस M2V। अरे आए क्या? और ये जब भी हम लिखते हैं चीजों को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, ध्यान रखना। वेक्टर फॉर्म बोले तो, अरे मान लो ऐसे आ रहा हो तो एक प्लस में और एक ही तरफ जा रहा है तो प्लस में, एक ही तरफ जा रहा है तो प्लस में, ठीक है? दिमाग रखना थोड़ा। पता चला आगे सामने आ रहा है और तुम फॉर्मूला ये चेप के आ गए, दोनों को ऐड ही कर दिए तो गड़बड़ आएगा ना आंसर। तो बोलो, तो मुझे तो केवल v चाहिए था, तो v इज इक्वल टू M1 प्लस M2, और इधर पे आ जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है क्या? तो इधर जरा देखो, बताओ क्या आएगा, बोलो। अबे v इज इक्वल टू क्या आ गया, M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, समझ गए क्या? तो ये हमारे पास किसकी रफ्तार आ गई? अरे दोनों का कंबाइंड है, दोनों साथ चल रहे, सेम वेलोसिटी हो गई, इतना होगा कर लेंगे। पर ये फॉर्मूला कैसे, अगर मान लो कोई एक ब्लॉक इधर जा रहा होता 3 मीटर पर सेकंड से, और कोई इधर आ रहा होता 4 मीटर पर सेकंड से, ये कैसे है कैसे? तो क्या यहाँ पे क्या करते हैं, एक को प्लस में और एक को माइनस में, और मास को भी क्या लेते हैं, माइनस में। वाह, तो ये ऐड ही होगा वेलोसिटी, अरे यू है ना वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर इसको +3 लिया तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस। समझ गए? ध्यान रखना, वैसे टकरा के चिपक गए तब की बात हो रही है। हाँ, अब देखते हैं जरा सर, दूसरा बताओ, अब दूसरी बात देखते हैं। लॉस इसमें तो जबरदस्त वाला होता है, सबसे ज्यादा लॉस इसमें होता है, इसी में होता है ना काइनेटिक एनर्जी का। इलास्टिक वाले में लॉस नहीं हुआ, इन इलास्टिक वाले में डेंट पड़ा था, डेंट पड़ा था, पूरा वापस नहीं आ पाया था, और इसमें तो डेंट पड़ा तो पड़ा, समझ रहे हो क्या? घुसा तो पूरा घुसा ही रह गया, वापस ही नहीं आया। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का सबसे ज्यादा लॉस, ठीक है? तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बोलो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले? चलो चलो बोलो बोलो, फॉर्मूला वही वाला, हाफ म्यू, बोलो बोलो, v रिलेटिव का स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यही था ना? तो और हमने पढ़ा था कि सर इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू
पता था क्या? इलास्टिक में E1 और परफेक्टली इन इलास्टिक में E0, यही दोनों याद रखने बोला था। और इन इलास्टिक में E लेस देन 1 और सुपर इलास्टिक में E ग्रेटर देन 1। तो 2 में E की वैल्यू दी हुई होगी और 2 में E की वैल्यू मुझे पता होना चाहिए पहले से, ठीक है? तो अब जरा बेटा E का वैल्यू यहाँ 0 रख, तो कितना आएगा आंसर? 0। अरे गधो, अंधे हो? V रिलेटिव का स्क्वायर, समझ गए क्या? और ये म्यू कौन है? अरे M1 है M2 बाई M1 प्लस M2, समझ गए क्या? ये रिलेटिव मास और V रिलेटिव बोले तो U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर, समझ गए? ठीक है ना? बढ़िया, आगे बढ़े। सर इसमें गेम का क्यों नहीं बना रहे? जैसे उसमें आपने एक सुपर इलास्टिक कंडीशन डाल दिया अबे गधे, इसमें तो पूरा लॉस ही हो रहा, बढ़ने का तब वो इन इलास्टिक कैसे कहलाएगा? सुपर इन इलास्टिक। अरे क्या तुम्हें यार समस्या तो नहीं हो गई? इन इलास्टिक वाले में जब अपन पढ़े थे तो वहां सुपर इलास्टिक का कंडीशन ले लिया था ना, ई जब ग्रेटर देन 1 होगा। पर इसमें तो हम कह रहे हैं कि भाई भर भर के लॉस हो रहा है। अब कभी बढ़ेगा तो कौन सा यूज करोगे? वही सुपर इलास्टिक वाला ही यूज करोगे। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो लॉस का वो वाला पड़ा फॉर्मूला जहां पे 1 माइनस ई स्क्वायर था। और अगर सुपर सॉरी क्या था? गेन। अरे गेन नहीं थे, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो ई की वैल्यू 0 कर दिया सर, तो हमारे पास हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर आ गया सर, समझ गए? ओके, तो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं समाप्ति की तरफ। हाँ जी बताइए। देखो मैं तो इसका आंसर नहीं बोलूंगा, तुम ही बोल दो मन ही मन। अरे कौन सा कोलिजन है भाई? अरे इन इलास्टिक है भैया, तो उसमें तो टोटल करंट एनर्जी कंजर्व रहता है। हाँ अरे पागल पागल हो गए क्या? यही तो ये तो कंजर्व रहता होगा टोटल, नहीं रहता भाई। और ये तीसरा लास्ट कर, समझ गए? हाँ। चलो हाँ अरे कर लोगे जल्दी से? क्या बोला पढ़ो तो? अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। बोलो। अरे 2 kg वाला 36 से भाग रहा है, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5 बाई 18 कितना? 10 मीटर पर कर लेना है मीटर पर सेकंड में। बोलो। इज हैविंग अ कोलिजन विद अ स्टेक्स, देखो फिर से रखते हैं दूसरे वाले रेस्ट पे। अरे रखना है रेस्ट पे यार। तो दूसरा वाला कितने केजी का है? 3 केजी का, 0 नहीं है 3 केजी है ना। और ये रेस्ट पे है, टकराने और दोनों क्या हो रहे देखो तो, इफ आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉल मूव्स टुगेदर, अरे दोनों चिपक गया रे, साथ में जा रहा है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बोला है, निकाल लेंगे क्या हम लोग? बोलो लॉस का फॉर्मूला। म्यू की जगह क्या लिखूं? 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3। अरे नहीं है, आ गया ना? इंटू वी रिलेटिव ना, इसका 10 था, इसका 0 था, तो 10 माइनस 0 क्या हो जाएगा? पक्का ना? और ई को लिखेंगे क्या यहाँ पे? अरे 7 चल लिया ना, ई की वैल्यू पागल हो जाएगी तुरंत ही, ई की वैल्यू 0 अभी पढ़ा ना। अरे कहाँ गया? ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ ये दिख रहा है। हाँ बस खत्म हो जाएगा सॉल्व यहाँ से। ये कितना हो गया? हाफ इंटू 6 बाई 5 इंटू 100 आया ना भाई? हाँ। ये 25 और ये 3 गलत कर दिए, अच्छा सॉरी ये 20 होगा ना। हाँ। तो कितना आ गया? 62। ठीक है, ऑप्शन उधर वाला था, उल्टा हो गया। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 5 बाई 9वीं कक्षा छठी में पढ़े होंगे। 550। अरे 18 अरे हाँ जी पढ़ो।
अरे काइनेमेटिक्स थोड़ा सा घुसा दिया रे इसमें। अरे आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर बोल दिया है ना, तो बोलो v का फॉर्मूला बोलो, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है ना। बोलो मास कितना है 0.1, रफ्तार कितना दिया हुआ है 1, एक का 1 दिया है ना, दूसरे का मास कितना है 0 पॉइंट और रफ्तार कितना है 0.5। पर ये देखो तो मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर बोला है ना गधो, अरे मूव्स टुवर्ड ईच अदर बोला है ना, ऐसे अपोजिट में। तो 0.4 एक को क्या लेना है हम यहाँ पे माइनस 0.1, नहीं आया। अरे ऐसे आ रहा है ना यार, एक का प्लस लिया, एक वेलोसिटी देखो प्लस में लिया, दूसरा किसमें लिया, और नीचे क्या कर दो दोनों को जोड़ दो 0.1 प्लस 0.4, तो क्या तुम्हारे पास रफ्तार आ जाएगी। और इसी रफ्तार से आगे जा रहा है ना, तो मुझसे क्या पूछा कि 10 सेकंड बाद कितना दूर चला जाएगा, तो नहीं निकाल सकते। अरे यहाँ एक्सेलरेशन वगैरह थोड़ी है यार, ये तो पता चल गया तरह से चल रहा है। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो सीधा मैं कर सकता हूँ v इंटू टी, टाइम दिया है ना भाई 10 और वेलोसिटी यहाँ से निकाल लोगे। क्या हो गया यार, तबीयत तो ठीक है, पढ़ लो देखो, यही है। इन 10 सेकेंड कंबाइंड मास ट्रेवल कितना दूर जाएगा, तो टकराने के बाद तो रफ्तार यही हो जाएगा ना, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, दूरी निकल जाए। ये तुम लोग करना सवाल और क्या, हाँ देखने में बड़ा तरह से नहीं करा है, तुम करोगे तो आपको नहीं आता, हाँ एकदम नहीं आता। लिखो भाई, अच्छा सवाल ही बता दो क्या कह रहा है। A bullet of mass 0.01 kg traveling at a speed of 500 मीटर पर सेकेंड, तो बना लो एक तो बुलेट क्यों भाई, और ये बुलेट भाई साहब कितने से चल रहे हैं, मास है 0.01 kg और रफ्तार है 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है क्या। और हाँ, स्ट्राइक अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg which is suspended by a string of length 5 मीटर। अरे नहीं समझे, एक स्ट्रिंग से एक ऐसे गेंदा लटका हुआ, समझ रहे हो क्या, इससे जाके टकरा रहा है और इसका मास कितना दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर पढ़ो, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है क्या। अच्छा, the center of gravity of a block is found to rise a vertical distance of 0.1 मीटर, नहीं समझे, वर्टिकल डिस्टेंस किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना। तो मतलब बुलेट से टकराया और टकराने के बाद ऐसे बंधा हुआ तो ऐसे जाएगा ना भाई, ऐसे, समझे क्या, और ये ऐसे यहाँ पे चला गया, ठीक है, और ये कितना ऊपर चला गया है 0.1 मीटर, इतना ऊपर चला गया, हो सकता है ना ऐसे। अभी तो ये रस्सी से लटका के और सही करें, समझ लो, बड़ा वाला गदा लेके, तो गदा जैसे हमारे झूलते आगे नहीं ऐसे, ये फिर वापस है, फिर एक दिखे, तो अभी बार बार नहीं हो रहा है प्रोसेस, एक बार आया तो वैसे रस्सी से लटका हुआ था, समझ गए क्या, गोली आया है और गोली वो वाला था, वो पिस्टल वाले दो वाले क्या ऐसे करके, अरे बड़ा वाला रहे इससे पूरा चित्रा जाता है। अच्छा स्नाइपर से चित्र पागल आ गए, अरे शॉटगन नहीं रहता है, पबजी नहीं खेले तुम भी खेली पबजी, तो उसमें शॉटगन लेके घूमना होता है ना भाई, एक बार ऐसे करो दर्द करके, समझ गए क्या, तो तुम भी चित्राओगे ना ऐसे करके। तो ये 2 kg वाला बेचारा ऊपर ऐसे उड़ गया, कितना ऊपर उठा, जैसे तुम्हें लगेगा तो तुम ऐसे उड़ते हुए जाओगे पीछे, तो वैसे ये भी ऐसे करके ऊपर कितना उड़ गया 0.1 मीटर। The speed of bullet after it emerges from the block will be, तो आपसे पूछा है ना, अब इससे टकरा गया ना यार, तो अब इसको छेद के भाई साहब जब आगे निकले हैं ये बुलेट, तो आपसे पूछा है कि बताओ इसकी रफ्तार कितनी होगी, मतलब बुलेट जब यहाँ पहुंचा होगा ना कहीं आगे निकला है, तो पूछा है कि इसका रफ्तार कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या। इस सवाल में तुम्हें कहीं पे इलास्टिक दिख रहा है लिखा हुआ, कहीं इन इलास्टिक दिख रहा है क्या, कहीं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरह कुछ भी बोला है क्या, कहीं काइनेटिक एनर्जी का गेन लॉस बोला है क्या,
तो जब कुछ नहीं बोला है और सवाल है टकराने वाला, क्या सोचोगे? खत्म हो गए तुम लोग। क्या सोचोगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। अभी तक नहीं पकड़ पाए, करना क्या है? इससे बोलेगी तुम लोग बजट देंगे भाई, जोड़ तू क्यों नहीं बोल रही है? और तेरे को इनविटेशन भेजू मैं? रोज भगवान के दर्शन के लिए आते हैं यहाँ, है हाथ जोड़ के ज्ञान दे रहे हैं बाबा जी। चल देखो इधर, प्रवचन नहीं चल रहा है, नाम नेता है कि तुम लोग ध्यान से सुनो, है ना? देखो इधर, चलो देखो, ये ठीक है स्टोरी। तो सर जब पता है कि टकरा रहा है तो सॉल्व किससे करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो लगाते हैं, अभी नहीं पता आंसर आएगा नहीं आएगा, लेकिन इतना पता है कि टकरा रहा है तो लगा दो। बोलो, पहले वाले का मास कितना? 0.01, रफ्तार कितना? 500 प्लस। शुरुआत में ये कैसा होगा? अबे लटकल है रेस्ट पे, तो उसका मास 2 × 0 इज इक्वल टू बुलेट का मास कितना? 0.01, रफ्तार कितनी? भाई यही तो निकालना है, बढ़िया क्या? प्लस कि कौन सा 2 kg वाला ना, 2 kg वाले को जब टक्कर लगा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे किसी रफ्तार से ऐसे आगे गया होगा ना यार? समझ पा रहे हो क्या भाई? हाँ, तो इसका रफ्तार मान लो u, तो क्या मुझे ये u रफ्तार दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। यानी सर ये तो वैसा वाला बन गया, v भी नहीं पता और u भी नहीं पता। अब सर यहाँ पे तो 2 रफ्तार पूछी है, अगर यहाँ पे दे देता इलास्टिक तो भी निपटा लेते हम लोग। अगर इलास्टिक को लेजर बोला होता तो हमारे पास तो फॉर्मूला है ना उसको निपटाने। अरे v1 v2 का फॉर्मूला है, इलास्टिक बोला होता तो भी v1 v2 का फॉर्मूला है, पढ़ चुके हैं ना। और अब क्या करें सर, यहाँ तो इलास्टिक बोला नहीं है कि v1 v2 लगा सकते हैं ना, इन इलास्टिक बोला है कि v1 v2 लगा सकते हैं, तो कुछ और दिया होगा। फिर स्टोरी समझ में आ रहा है क्या? पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन लिखे, अब लिखे तो सर निकालना था v, पर एक और यहाँ पे आ गया, कौन आ गया सर? ये वाला u आ गया। अगर ये u ना होता तो सॉल्व करके v निकाल लेते। और सर अब यहाँ पे कुल मिला के मेरे को v1 और v2 दोनों चाहिए, पर सर हमने जो कोलिजन में जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है वो उसमें v1 v2 के लिए इलास्टिक या इन इलास्टिक लिखना चाहिए था उसको, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं तो हम वो फॉर्मूला भी नहीं लगा पाएंगे, तो फंस गए। तो सवाल है तो पक्का कुछ और भी दिया होगा, तो कुछ और में दिया है ना कि ये 0.1 मीटर हाइट पर चला गया, ऐसा दिया है ना यार। अब फिर फ्लैशबैक में जाऊं, क्या तुमने ऐसा कोई चैप्टर पढ़ा है जिसमें, एक सेकंड बाबा क्लास में बात करता है, हाँ, क्या तुमने ऐसा कोई चैप्टर पढ़ा है जिसमें कोई ऐसे लटका हुआ हो और वो ऊपर ऐसे जाता हो तो कुछ इक्वेशन लिख सकते हैं? पढ़े हो लटकने वाला? छुट्टी देख रहे हो? नहीं, वैसा पढ़े, रूट 2 ऐसा वाला पढ़े थे ना, तो वहां पे इक्वेशन कैसे बनाते थे? एक न्यूटन लॉ से, और दूसरा किससे बनाते थे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। यार कैसे कर पढ़े थे ऐसा ना? तो किस लिए पढ़ाया गया था? वो इसलिए नहीं पढ़ाया गया था कि सर्कुलर मोशन नामक चैप्टर का ये सवाल आएगा नीट के एग्जाम में, वो इसलिए पढ़ाया गया था कि कोई भी लटका हुआ है और ऐसे ऐसे झूल रहा है तो हमारे पास 2 अस्त्र हैं। एक तो सर आप लगा सकते हो वहां पे क्या इक्वेशन एफबीडी बना सकते हो, और एक आप क्या लगा सकते हो सर? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं ना यार, उससे भी तो कुछ बन सकता है। चलो लगा देते हैं। कैसा सवाल बन गया? ये रहा पोजीशन, ये रहा पोजीशन, देख लो खूबसूरती। अरे नया थोड़ी पढ़ रहा है, मैंने पहले भी कहा था ना, जिस बच्चों ने अगर पहले 5 चैप्टर निपटा डाले फिजिक्स के, फिर उनका लाइफ झींगा लाला होता है, क्योंकि ये कंजर्वेशन का सवाल था। और देखो कहाँ लेके कहाँ चला गया। तो तुम्हें ये नहीं सीखना है कि सर सर्कुलर मोशन में आएगा तो हम √2g √5g ऐसे ऐसी चीजें पढ़ेंगे। तुम ये सीखो कोई लटका, अरे कोई लटका हुआ वैसे झूल रहा है भैया, तो वहां पे हमें 2 इक्वेशन बना रहे, भले वो चैप्टर कोई भी हो। समझ गए क्या? अब ऐसे तो नहीं कि रिलेटिव का सवाल आएगा तो रिलेटिव उधर जाके पूछेगा। हम रिलेटिव इसलिए पढ़े कि हम जब चाहे उसको रोक सकते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस होना है। ये नहीं कि रिलेटिव का वहां एग्जाम में लिखा हुआ कि देखो रिलेटिव लॉजिक का क्वेश्चन है सॉल्व, ऐसे थोड़ी आएगा यार। तो टफ सवाल मतलब क्या होता है? 2-4 चैप्टर को मिक्स कर देगा। तो अब तुम ये कॉन्फिडेंस के साथ पढ़े हो, तुम झूलोगे
अच्छा, पेंडुलम से लटका हुआ झूल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, समझ गए। दोनों दौड़ रहे हैं, टफ करने में मुश्किल हो रहा है, रिलेटिव लगा सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। चलो आगे, चलो बोलो। मान जमीन वाले पे मान लेते थे ना पोटेंशियल एनर्जी जीरो, भूल गए? ये मानते दे रहे नीचे पे ऊपर जाएंगे पोटेंशियल। तो बोलो यहाँ पे पोटेंशियल पोजीशन 1, बोलो पोटेंशियल जी कितना बोल सकते हैं ऐसा क्या? काइनेटिक एनर्जी, इसको टक्कर लगा तो कुछ रफ्तार होगा ना इसके बाद, तो क्या लिख बोलो आर एम यूज पर लिख दिया क्या? ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल, ये पढ़े है ना। अब बता बेटा ये ऊपर कब तक गया हो? ये 0.1 मीटर तक ऊपर गया है ना, तो ऊपर जब यहाँ तक पहुंच गया है तो यहाँ पे इसकी रफ्तार कितनी हो गई होगी? नहीं समझे? अरे तभी तो ऊपर से गया है, तभी तो रुका, तो 0.1 मीटर। तो तुमने कहा सर काइनेटिक जी तो 0 हो जाएगा, रुक गया तो। पोटेंशियल जी बोलो एम जी और एच की जगह कितना? 0.1 रे। तो देखो जरा, तो यहां से बच्चा देखो तो आगे क्या, एम से एम कैंसिल, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू 0.1 आया क्या? तो 2 इंटू 10 इंटू 0.1 अंडर रूट, कुछ समझे? तो 0.1 इंटू 10 करोगे बच्चा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 इंटू 2 यानी आंसर कितना आ जाएगा? √2 आया क्या समझ में? तो क्या मुझे इस u का रफ्तार पता चल गया यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे इसकी रफ्तार कितनी हो गई? √2 मीटर। तो अब क्या है, यहाँ पे इज्जत से लिख सकते हैं क्या? √2 मीटर। तो नहीं निकलेगा ये। बच्चा हो जाएगा? बोलो क्या बोला, पढ़ो। अरे ये तो कर चुके हैं ना। A ball of mass 4 kg moving with a velocity of 10 meter per second strike another ball of mass 6 kg which is moving if the collision is elastic। ये तो टेंशन खत्म कर दिया। इसमें कौन सा फॉर्मूला? P1 is equal to M1 minus M2 upon M plus, और दोनों चल रहा है तो एक को तो देंगे। ये सब तो याद देखो हलवे एकदम ऐसे ही है बस। बोलो two bodies of mass m and 4m are moving with the equal kinetic, दोनों kinetic सेम दे दिया। Then the ratio of their linear momentum, तो linear momentum और kinetic के बीच का रेशियो पता है ना? अरे kinetic energy is equal to half mv square बचवा, और तो अगर m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m होगा क्या? तो ये पहले भी पढ़ चुके। m इंटू v को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं क्या? नीचे क्या आ गया? m, यहाँ कौन है? काइनेटिक एनर्जी। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी √2। कुछ आएगा समझ में? नहीं आया? अबे 2m उधर गया, स्क्वायर जाके √2 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास p इज इक्वल टू क्या गया? √2 km। तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला किसके टर्म में? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। अब सवाल में क्या पूछा देखो तो, देन द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। एक को क्या ले लो? P1 और एक को क्या ले लो? P2। तो P1 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? बोलो √2। एक का मास कितना था? m, और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम बोला है ना, यहाँ भी के ही रहने दो, समझ गए क्या? अपॉन √2। मास कितना दिया बच्चा? 4m ना, और काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही दे रखा है। देखो ना, ये √2 के कट जाएगा, m कट जाएगा, तो 1/2 है क्या? इसमें ये तो ऐसी हो गया टाइम पास, दिखा ना रे। नहीं हो पाएगा? क्या पढ़ो? अ टेनिस बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, बोलो 2 मीटर से ड्रॉप कर रहे हो तुम इसको, और ये रिबाउंड होके कहां तक पहुंचा है? टकराने के बाद फिर 1.5 मीटर तक ही पहुंच पाया। अब पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट
कितना एनर्जी का नुकसान हुआ है। तो नुकसान कैसे निकालोगे, पहले देख लो कितना था। तो जब ये 2 मीटर हाइट पे लटका हुआ अगर कोई मास है, मास उसने दिया है ना, तो एम मास अगर 2 मीटर हाइट पे लटका हुआ तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, ये भी नहीं आता है, ये लिख के ये होगा ना, तो कितना लिख दो बोलो, एम जी इंटू 2, नहीं समझे। और टकरा के फिर जब पहुंचा तो कितने हाइट तक पहुंचा है, 1.5 तक। तो अब इसके पास कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, कितना, एम जी इंटू 1.5, ठीक है क्या। तो नुकसान कितने का हो गया, अरे पहले कितना था, 2mg माइनस 1.5 mg, कितना आया 0.5 mg, ये हुआ लॉस। लेकिन तुमसे क्या पूछा है, फ्रैक्शन, अरे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज लॉस, फ्रैक्शन में पूछा है, तो ये तो लॉस हुआ ना। तो फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, लॉस मतलब 0.5 mg का लॉस हुआ, और पहले कितना रहा, ऐसे ही निकालोगे ना, जितना का लॉस हो अपन ओरिजिनल कर देंगे, परसेंटेज पूछता तो इनटू 100 कर देते हैं। तो mg ने mg को खा लिया, तो कितना हो जाएगा ये 5/20, काटो कितना आ जाएगा 1/4, है क्या। ये तो वैसे टाइम पास टाइप का हो गया। कोलिजन खत्म, अरे कोलिजन खत्म नहीं हुआ यार, चलो इसको भी जरा जल्दी से देख लेते हैं। देखो बच्चा, अरे वो वाला है यार, वो जो अपन स्टाइल से नहीं मारते हैं, कैरम में स्टाइल से उधर गया वही होता है, स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं करा था, एक हेड ऑन कोलिजन और दूसरा ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। इसमें भी ज्यादा तामझाम नहीं है। इसमें देखो बच्चा क्या हुआ, ये ऐसे गया टकराया, एक m1 इधर चला गया, m2 इधर चला गया, समझ गए क्या। तो अभी 2D हो गया ना भाई, अरे 2D में हो गया ना, दो तरफ, इधर तो जा नहीं रहा वनडी। तो इसमें क्या करना होता है बच्चा, फिर से वही कहानी, मोमेंटम भाई साहब x में कर दो कंजर्व, अरे मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व ही रहता है ना बच्चा, और उसी तरह मोमेंटम किस में कंजर्व कर दो, y में, नहीं समझे। पहले x में मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख दो, फिर y में लिख दो, समझ गए। चलो लिखते हैं, तो x में बताओ क्या लिखे, मास कितना m1, वेलोसिटी कितना मान लो, तो m1 इक्वल लिख दूं प्लस m2, समझे क्या। अब यहाँ पे थोड़ा चक्कर है, अरे ये v1 है ना, तो v1 कितने एंगल पे जा रहा है, अल्फा पे, इधर क्या हो जाएगा बोलो, v1 cos, अब ये पढ़ाना पड़ेगा क्या फिर से, v1 sin अल्फा, दिखा क्या। उसी तरह बेटा इसको भी तोड़ दो v2 को, इधर क्या हो जाएगा v2 cos बीटा, और इधर क्या हो जाएगा v2 sin बीटा, समझ गए क्या। तो x वाला लिखने जाए तो अब क्या लिखेंगे बोलो, मास m1, x में क्या है वेलोसिटी, अरे m1 का x में क्या है v1 cos अल्फा, समझ गए क्या। और m2 का x में क्या है, तो m2 v2 cos बीटा, आ गया क्या अभी, चलो y का बोलो, अब y में बोलो, y में तो ये दोनों x, हाँ क्या लिखो y में, m1 इधर का पहले बोलो ना, बिफोर कोलिजन का, m1 इंटू गधो y में ही चल रहा है क्या अभी, क्या रहेगा, कैसे जात रहा ना यार पहले, कैसे ही तो जात रहा, आग वाग है, हम ऐसे चल रहे हैं भैया, उड़ नहीं रहे, वहां पर नहीं निकले हैं, खत्ता में तुम लोग, तो दोनों का जीरो कर दे। चलो बात का बोलो, v1 sin अल्फा m1 v1 sin, समझ गए क्या, m2 v2 sin बीटा, बहुत टफ है एकदम, बवाल हो गया। चलो नहीं हुआ, तो एक सवाल है तुम लोग के लिए, होमवर्क छोड़ देते हैं बनाना, अरे ये वाला रे नहीं निपटा लेंगे,
अरे बेवकूफो, अ बॉल ऑफ मास कितना बोलो, कुछ नहीं दिया है, कोई बात नहीं। कितने से भाग रहा है, 9 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। टकराया जाके एक खड़े बॉल से टकरा गया, समझ गए क्या? अ बॉल ऑफ, अच्छा आइडेंटिकल बोला है ना, आइडेंटिकल मतलब इसका भी मास m तो इसका भी मास आइडेंटिकल बोला तो सेम। अब बोला है कुछ नहीं, हाँ अच्छा टकराने के बाद 30 डिग्री पे दोनों के दोनों, नहीं समझे? अरे ऐसा आगे टकराया तो टकराने के बाद दोनों कौन, ये भी 30 डिग्री पे चला गया और ये भी 30 डिग्री पे चला गया। अच्छा पीछे जरा ध्यान देना ना, ये वेक्टर में लिखते हैं रे, ये जो तुमने लिखा है ये सब वेक्टर में लिखा जाता है। तो जैसे v2 का लिख रहे होते तो वेक्टर में लिखते तो किसमें आता है ये माइनस, ध्यान रखना है ना, नहीं समझे? अरे वेलोसिटी वेक्टर में, हाँ जी। तो क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ अ टू बॉल आफ्टर, मतलब तुमसे क्या पूछ लिया v1 और क्या पूछ लिया v2 ही पूछा है क्या? हाँ अब और क्या था देखो तो, इज द काइनेटिक, अच्छा पूछा गई काइनेटिक कंजर्व होगा कि नहीं होगा। v1 v2 निकाल लोगे यहां से, अबे x में मोमेंटम कंजर्व कर दो, y में भी मोमेंटम कंजर्व कर दो, दो इक्वेशन ही बन जाएगा, दो इक्वेशन बनेगा। भाई क्या हो गया तुम, मास m वेलोसिटी 9 प्लस ये रेस्ट पे था शुरू में, फिर एक का मास m इंटू v1, अरे कर पाओगे इधर cos 30 और ऊपर में sin 30, समझ गए क्या? तो यहाँ क्या आता v1 cos 30 प्लस इसका बोलो ये v2 था ना, तो v2 cos 30 इधर ही आता ना, v2 cos 30 लिख पाओगे ऐसे? चलो फिर मिलते हैं परसों, छुट्टी कर लेते, क्या दिक्कत है, हो गया क्या? ऐश करो।